माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? माँ कुछ बोलने से पहले तुम चले गए माँ। बेटा बेटा मैं यहाँ हूँ बेटा। सॉरी माँ। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है बेटा। मैं मरने से पहले तुझे तेरे असली बाप का नाम बताना चाहती हूँ। बताओ माँ मेरा असली बाप कौन था माँ? प्लीज मुझे बताओ माँ। मुझे भी बोलने का मौका दे बेटा। सॉरी माँ। तेरे असली बाप का नाम है राहुल महाजन। शादीशुदा होकर वो स्वयंवर रचा रहा है माँ। तेरे असली बाप का नाम है राकेश रोशन। माँ वो मुझे छोड़कर उस ऋतिक को लॉन्च किया है माँ। माँ तुम्हें क्या करना? नहीं बेटा, राकेश रोशन नहीं, तेरे असली बाप का नाम है राजेंद्र कुमार। जी रवीना टंडन। तेरे असली बाप का नाम है बेटा राजपाल यादव। राजपाल यादव? हाँ बेटा। मेरा बाप? नहीं बेटा, मर गया। सही बात सही वक्त पे की जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। और मैं हमेशा सही वक्त का इंतजार करता हूँ। भाई साहब हमारी घड़ी बंद हो गई है, जरा सही वक्त बताएंगे? ओए, मेरे पास तो घड़ी नहीं है। आए तो का खाक सही समय का इंतजार कर रहे हैं? आए। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इस बार मंगू को हम अदालत से पकड़ कर लाए हैं। अदालत? कहाँ है मंगू? तुझ पे वहाँ कोई केस चल रहा है? साहब आपके रहते भला मेरे ऊपर कोई केस चल सकता है? चल सकता है अगर तुम साहब का हिस्सा दबाने की कोशिश करोगे तो। जू तो छट जोर माउथ, समझा? ए मंगू तू हमको ही बता, तू हुआ करने क्या गया था? साहब आज तो एक बहुत बड़े नेता के ऊपर फैसला आने वाला है। हैं? अरे तो तुझे क्या लगता है कि हर चोर का फैसला कोर्ट में होता है? क्यों साहब? जू तो छट अप योर माउथ। ए मंगू तू हमको ही बता कि इस केस से तेरा क्या लेना देना? साहब मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं तो गया था अदालत वाली मूर्ति की आंख पे बंधी हुई पट्टी चुराने के, ताकि उसकी आंख खुले और आज पहली बार सही चोर को सजा मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन है बे? सॉरी सर, कुर्ता तो पुरुष के अपराध की लज्जा निवारण के लिए होता है सर। और भारत में 30 करोड़ पुरुष हैं, उनमें से 10 करोड़ तो कुर्ता पहनते होंगे सर। अगर हमने कुर्ते को 6 इंच छोटा कर दिया सर तो भारत की वस्त्र समस्या हल हो जाएगी सर। मेरे पिताजी लंबे वस्त्र के फैशन के विरुद्ध थे। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि लंबे वस्त्र की फैशन हानिकारक है सर। इसका मतलब शॉर्ट शर्ट और कैपरीज का फैशन आपके पिताजी ने स्टार्ट किया है? भाई हाँ किट किट भाई वो अपना है ना प्रिंस का हीरो, बोलो तो प्रिंस का हीरो बोले तो विवेक ओबरॉय। विवेक भाई ओबरॉय। वो जब भी किसी फंक्शन में जाता है ना, हर किसी को ऐसे सॉरी 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 बोलते रहता है। काय को करता है ऐसे वो? ये किट किट बहुत सिंपल है रे। देख अभी विवेक ओबरॉय को फंक्शन में कौन बुलाएगा, तो उसको फंक्शन में जबरदस्ती जाना पड़ेगा। और अगर फंक्शन में जबरदस्ती घुस गया तो क्या बोलेगा? सॉरी भाई। वो इस तो बोलते रहते सॉरी। सही बोले भाई, सही बोले भाई, एकदम बोल। अरे भाई फोन आया भाई। विवेक ओबरॉय को तो नहीं है मालूम नहीं भाई। 41 बार फोन करेगा। हेलो हेलो चुन्ना भाई, भाई आपको क्या लगता है कि ये सानिया और शोएब की शादी चलेगी क्या? ये तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। देख वो क्या है ना, जब भी कोई लड़की के लिए हम लोग लड़का देखते ना तो हम लोग यही देखते हैं कि लड़के में कोई ऐब ना हो, और शोएब का नाम में ही 100 ऐब है। कैसे चलेगी ये शादी? लगता है उसको बहुत परेशानियां हो गया है। टीआरपी यहाँ पड़ी है। हेलो, इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके लिए किस संगठन को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है
और इसके पीछे किसी संगठन का हाथ नहीं है। बस मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, ये जो सर दर्द कर रहा है, इसको एक बार और जरा लाउडर बोल दीजिए। हमें फंडू फार्म की तरफ से विज्ञापन मिल जाएगा। अबे तुम्हारा सत्यानाश हो। क्यों? अबे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो भाई। इन्हें प्यास लगी है तो वो कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करवा लें फटाफट। वेशभूषा भी अच्छी है। सर ये बोतल है, बोतल, हाँ कोला की बोतल, ये जरा पकड़ लीजिए और जरा चेहरे पे खुशी लाते हुए जोश में बोलिए, टेस्ट द ब्लेंडर। कोई मुझे बचाओ। क्यों? मैं मर जाऊंगा। क्यों, इंश्योरेंस नहीं करवाया क्या? मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया। अरे अरे लो, ये तो बगैर इंश्योरेंस के मर गया। दोस्तों, अगर इस शख्स ने ZIC इंश्योरेंस करवाया होता तो आज छोड़ जाता अपने परिवार के लिए करोड़ों अरबों रुपए जो इसके जाने के बाद इसके बच्चे ऐश करते। इसलिए आप भी आज ही ZIC इंश्योरेंस करवाइए, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बाजे शाम आए तो कह देना कि चैनो आया था। ठीक है बेटा। थैंक यू। अरे बेटा, छेनू आया था। माँ, छेनू फिर से आए तो कह देना शाम आया था। ठीक है बेटा। बाजे शाम आया था क्या? हाँ बेटा, आया था। उसने कहा छेनू आए तो कहना शाम आया था। चपड़ गंजो शाम आया तो कह देना कि चैनो आया था। ठीक है बेटा। अरे बेटा, छेनू आया था। हाँ, छेनू फिर से आए तो कह देना शाम आया था। बाजे क्या शाम आया था क्या? शाम आया तो कह देना कि चैनो आया था। मैं तेरी नौकरानी हूँ, क्या पता? हर वक्त यही करता। बता, मैसेंजर गन बना रखा है। माँ, छेनू को कह दो शाम आ गया है। तो तुम खुद ही नहीं कह सकता, बड़ा बिजी है। हर वक्त गन और शाम करके रखा। टाइम प्लीज, हो सके तो एम्बुलेंस बुला देना। जब 2.5 किलो का हाथ किस पर पड़ता है ना, उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, मेरा सुबह 7 बजे का ऑफिस है, तो मुझे 5:30 बजे उठा देना। और ये नाखून भी काट लेना। आए